नमस्कार, स्वागत है आपका। आज चर्चा करेंगे नीति आयोग की उस रिपोर्ट की जिसने बिहार में हलचल मचा रखी है। दरअसल नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये दिखाया गया है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। यानी अगर नीति आयोग की रिपोर्ट में जो जिक्र है उसको अगर सच मान लिया जाए तो बिहार सरकार के लिए सोचने का मसला है कि आखिरकार हालात इतने पिछड़े क्यों हैं। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट में मेंशन है कि यहाँ पर 51% से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा में जी रही है। यानी आधी से ज़्यादा जनसंख्या भयानक गरीबी से दो चार हो रही है। अब समझने की ज़रूरत नीति सरकार के लिए है कि जो 15 सालों से लगातार तरक्की का दावा कर रहे हैं, अब ये तरक्की किस किस्म की है। 15 सालों में स्थिति ये है कि बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। और ये हालत तब है जब नीतीश सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हम सुशासन चला रहे हैं, हम हर गरीब गुरबों और पिछड़ों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर ये बात सच होती तो फिर नीति आयोग की रिपोर्ट में इतना साफ साफ मेंशन ना होता कि हालात बिहार के जरा भी बदले नहीं हैं। यूँ समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने जो पहले किया और 15 सालों में जो हालात बदले, ज़मीन पर हकीकत यही है कि पिछले अभी तक कुछ भी तब्दीली नहीं हुआ है आर्थिक तौर पर। दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे कि 15 साल पहले भी ये सच है कि बिहार पिछड़ा हुआ करता था, लेकिन सवाल नीतीश कुमार पर है 15 सालों में आखिरकार हुआ क्या। और दिलचस्प मसला ये है कि नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछ लिया तो नीतीश कुमार का कहना था कि ये रिपोर्ट अभी तक उन्होंने देखा नहीं है, देखेंगे तो जवाब देंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि नीतीश कुमार जवाब दें तो क्या दें। दरअसल नीतीश कुमार की जिस पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं वही पार्टी केंद्र में भी हुकूमत कर रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी। और नीतीश कुमार जानते हैं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है केंद्र के हवाले से आई है। कुल मिलाकर इल्ज़ाम तो लगा नहीं सकते केंद्र सरकार पर, फिर करें तो क्या करें। तो जाहिर सी बात है पक्षपात का आरोप तो लगाया नहीं जा सकता। तो फिर क्या किया जाए? क्या इस हकीकत को कबूल कर लिया जाए कि बिहार में आर्थिक तौर पर कोई तरक्की हुई ही नहीं, और अगर हुई तो फिर नीति आयोग की रिपोर्ट कैसे झुठलाई जाए। यानी हकीकत है ये कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, और ये हकीकत है कि यहाँ पर सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जिससे वो लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सके। और इस बात का जिक्र अब तेजस्वी यादव बेहद तंज भरे अंदाज में नीतीश कुमार पर करते हैं। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश कुमार जी के पास फुर्सत कहाँ है रिपोर्ट देखने की। वो बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुछ दिनों बाद ये खबर बासी हो जाएगी और फिर लोग भूल जाएंगे। क्या वाकई में ऐसी हकीकत है? ठीक है, तेजस्वी यादव सवाल उठा सकते हैं, सवाल वाकई में उठाने लायक भी है। लेकिन तेजस्वी यादव को ये समझना चाहिए कि 15 साल पहले हुकूमत तो उन्हीं की हुआ करती थी, आरजेडी की हुकूमत हुआ करती थी, और उन्हीं के पिता लालू प्रसाद यादव सत्ता में हुआ करते थे। उस वक्त भी बिहार सबसे गरीब राज्य हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है सवाल उठाना आसान है, लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके पास भी तो इस समस्या का समाधान नहीं है। अगर होता तो निश्चित तौर पर सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे होते, उनके राज्य में ये समस्या काफ़ी हद तक सुलझ गई होती। हालांकि गरीबी के लिहाज से देखा जाए तो सवाल उत्तर प्रदेश पर भी उठे हैं और झारखंड पर भी उठे, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब अगर कहा जाए तो नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार है, जहाँ 51% से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है। यानी नीति आयोग ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उस रिपोर्ट में जीवन स्तर, भोजन, वस्त्र, आवास, ये सब चीज़ों को आधार बनाया गया। यानी ये कहा जा सकता है कि 51% से ज़्यादा जनसंख्या के पास जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, और सत्ता सिर्फ और सिर्फ ये कह रही है कि हमने इतने सालों में इतनी तरक्की कर ली। अब किस तरक्की का हवाला दे रही है सरकार, और ख़ास तौर पर वो अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो पहले भी हुकूमत कर चुके हैं। अब मसला क्या है
सत्ता दर सत्ता और पीढ़ी दर पीढ़ी ये हुक्मरान आते रहेंगे और जाते रहेंगे, और हालात यूं ही रहेगा कि बिहार के लोगों के पास एक अदद नौकरी के लिए तरसना पड़ता। हकीकत ये है कि आज भी पढ़े लिखे नौजवानों के पास सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही अहम सपना होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में कोई ऐसी इंडस्ट्री है नहीं। निजी नौकरियों में यहाँ नौजवानों को कोई भविष्य दिखता नहीं। अब मसला है कि नौजवान करें तो क्या करें। मजबूरी में जिन लोगों के पास सरकारी नौकरियां मिल जाती हो तो खुशकिस्मत है, बाकी के मजबूरी में नौजवान दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं। जाहिर सी बात है, हकीकत यही है कि बिहार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि अपने लोगों को रोजगार मुहैया करा सके, और ये हालात में अगर कोई दूसरे राज्यों में पलायन करता है तो फिर क्या होगा। ऑटोमेटिक हालात ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि फिर इकोनॉमी की बात तो करिए ही मत। और इन सब सूरत हालों के बीच सियासतदानों के पास क्या कोई रोड मैप नहीं है? क्या सत्ता आती रहेगी और जाती रहेगी, और गरीबी रेखा से दलदल से निकालने के लिए किसी के पास कोई विकल्प न होगा? सिर्फ और सिर्फ सियासत होती रहेगी। आखिर समझने की ज़रूरत यह है कि हालात इस कदर क्यों हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हालात में तब्दीली क्यों नहीं हो पा रही। पहले भी वही हालात थे, आज भी वही हालात। फिर विकास का ढिंढोरा पीटने वाले लोगों के पास, और ख़ास तौर पर जो लोग नीति आयोग की रिपोर्ट से तिलमिला गए हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि वो किस तरक्की का हवाला दे रहे हैं। क्या कोई रोड मैप भविष्य में बनाया जा सकता? और समझने की ज़रूरत यह है कि ऐसा नहीं कि हालात बाकी के राज्य सुधारे नहीं। बाकी के राज्यों के हालात भी काफ़ी दयनीय थे। उड़ीसा जैसे राज्यों का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ पर वहाँ के सियासतदानों ने काफ़ी हद तक हालात को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाई। स्थितियाँ सुधर रही है, फिर बिहार के साथ ऐसा क्यों नहीं है? क्या बिहार में गरीबी हटाई ही नहीं जा सकती, या फिर सियासतदानों के पास विजन नहीं है, या विजन है भी तो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते? अहम मसला है। लेकिन इस सबसे बहस ज़्यादा ज़रूरी इस बात का है कि जिन लोगों को जनता वोट देती है, उनको समझने की ज़रूरत है कि किनको भेज रहे हैं सत्ता में। क्या सिर्फ वो जो वायदे कर रहे हैं, या वो जो सत्ता के दम पर मलाई तो खा रहे हैं लेकिन उनकी समस्या नहीं सुलझा रहे? क्या उनके पास भविष्य में कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे बिहार गरीबी से निकलकर अपनी ताकत दिखा पाएगा देश स्तर पर? इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।